परफेक्ट लाइटिंग है। देखो ये जो आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट दिख रही है, ये फुल्ली वाइब कोडेड है। ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है और मैंने इसको बनाने में 7 मिनट लगाए। कोडिंग करी कितनी? 0। डीबगिंग 0। स्टैक ओवरफ्लो 0। बस मैंने एआई को बोला बना दे, उसने बना दिया। तो अब एक सिंपल सवाल, अगर एआई ये सब इतनी फास्ट कर सकता है तो 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री का क्या काम, या फिर पूरी रात बैठ के कोड जो करते हैं उसका क्या काम, या फिर जो इतनी डीएससी की प्रैक्टिस करी है उसका क्या? तो सवाल ये भी है कि क्या वाइब कोडिंग ही फ्यूचर है? क्या बस यही सीखना इनफ है? आज इसी सवाल का जवाब देंगे हम। आने वाले 10-12 मिनट में काफी चीजों को एनालाइज करेंगे, काफी चीजों को सीखने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं वाइब कोडिंग एक्चुअली होता क्या है, और ये जो वर्ड है वाइब कोडिंग, ये आया कहां से? एक बंदा था एंड्रेज कार्च पे, ये वही बंदा है जिसने टेस्ला का ऑटो पायलट एआई बनाया है। हाँ, और ये वही बंदा है जो ओपन एआई के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक। इसने बोला कि वाइब कोडिंग मतलब ये कि आप एआई से कोड करो, खुद वाइब करो, उसको डायरेक्शन दो और डिबग करो। लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या था कि भाई आपको डायरेक्शन देनी है, आपको डिबग खुद करना है, आपको चीजों को खुद समझना है, लेकिन बोरिंग काम एआई से करवाना है। हम सबने वाइब कोडिंग को क्या समझा है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उसको बोलना है बना दे और वो हमको बना देगा। वैसे वाइब कोडिंग बहुत पावरफुल है, मैं खुद इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि भाई इसके पास काफी सुपर पावर्स हैं। पहली सुपर पावर स्पीड। जो काम करने में पहले 2 वीक 3 वीक लग रहे थे, क्रड एप्लीकेशंस, लॉगिन सिस्टम्स, ऑथेंटिकेशन, ये सारे काम 1-2 घंटे में करके देता है आपको वाइब कोडिंग। तो स्पीड तो है। दूसरा सुपर पावर, सपोज करो कि मैं बायोटेक का बंदा हूं, मैंने कभी जिंदगी में कोडिंग करी नहीं, मुझे कोडिंग करनी भी नहीं, लेकिन मुझे मेरी रिसर्च के लिए कोई टूल बनाना है, कोई एआई टूल बनाना है, तो मैं एआई का यूज करके एआई टूल बना सकता हूँ। इक्वालिटी आ गई ना। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो बहुत बड़ी सुपर पावर है वाइब कोडिंग की, दैट इज वो आपको सपोज करो आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप उस स्टार्टअप पे काम करना चाहते हो, आप किसी क्लाइंट को अपने स्टार्टअप आइडिया की पिच करना चाहते हो, या आपने किसी हैकाथॉन में पार्ट लिया, अब आपको आता कुछ भी नहीं है उसके रिलेटेड, लेकिन यू हैव वाइब कोडिंग, लेकिन यू हैव एआई टूल्स। आप प्रोटोटाइप्स बनवा सकते हो, डेमो बनवा सकते हो, डेमो यूआई बनवा सकते हो एक रात में। जो काम करने में पहले 10 दिन 12 दिन लगते थे, वो काम अब हो रहा है 1 घंटे 2 घंटे में यूजिंग वाइब कोडिंग। तो ये सुपर पावर्स तो है वाइब कोडिंग के पास, और बहुत जेन्युइन यूज भी है इसका। लेकिन क्या इन चीजों का यूज करके आप चाहो कि आपको अमेज़न, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनी में जॉब मिल जाएगी? सवाल तो ये भी है। सवाल ये भी है कि अगर आप चाहो कि इसी वाइब कोडिंग स्किल्स का यूज करके आप फ्यूचर में आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री, अगर आप अभी कॉलेज में हो, तो आप खुद का एक प्रॉपर डोमिनेंट स्टार्टअप आइडिया मार्केट में लेके आओगे और उस पर काम कर पाओगे? क्या आप अपनी खुद की कोई ऐसी प्रोडक्ट बना पाओगे जो मार्केट के रियल केसेस में यूज हो पाए? तो देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? सबसे पहली प्रॉब्लम वाइब कोडिंग की ये होती है कि वाइब कोडिंग के लिए जो भी टूल्स आप यूज करते हो, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके वेबसाइट में, आपकी वेब ऐप में, आपके प्रोडक्ट में, जो भी बग आता है, तो वो सारे टूल्स बस हर बार गेस करते हैं कि ये प्रॉब्लम होगी, ये सोल्व करके देखो। अब क्योंकि आपको तो उसके बारे में पता है ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ये प्रॉब्लम कैसे आ सकती है और कैसे सोल्व हो सकती है, तो आपका टूल गेस करता है, उसके साथ आप भी गेस करते हो, और ये गेसिंग गेम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एक फेज ऐसा आता है कि पूरी ऐप जो अभी तक बनी थी खत्म। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग डेप्थ में। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्केलेबिलिटी। आपने एक एप्लीकेशन बना दी वाइब कोडिंग का यूज करके, जो 10-15 यूजर्स के लिए, लेट्स से 100 यूजर्स के लिए भी परफेक्ट, आपने उसको एज अ प्रोडक्ट लॉन्च किया, कल उठ के उसमें 10,000 यूजर आ गए। क्या आपकी वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन इतनी कैपेबल है कि वो 10,000 यूजर्स को एक सिंगल टाइम पे संभाल पाएगी? नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भी एआई टूल इतनी स्केलेबल वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। पता है, करता नहीं है, या वो आपको सिखाता नहीं है कि भाई मैंने अभी तेरे को बना के दे दी है ये वेब एप्लीकेशन, लेकिन इसमें क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कर देना क्योंकि आगे जाके यूजर्स बढ़ेंगे। वो तुमको सिखा नहीं रहा है, वो तुम्हारा काम करके दे रहा है, क्योंकि वो एक टूल है, टीचर नहीं है। फिर तीसरी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सिक्योरिटी। तुम एक प्रॉपर ऑथ बना के रख देते हो, तुमने एक पूरा लॉगिन सेटअप बना के रख दिया, एक सिक्योरिटी रिसर्चर आएगा, वो 10-12 एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी डालेगा, तुम्हारा पूरा डेटाबेस खत्म। सपोज करो उस प्रोडक्ट को तुमने रियल लाइफ में लॉन्च करके रखा हुआ है,
तुम्हारे पास 100-200 यूजर्स है, उनका डेटा तुम्हारे पास पड़ा है। सिक्योरिटी के बारे में तो तुमको पता ही नहीं है। तुम तो यही सोच रहे हो ना कि फायरबेस है जो नॉर्मल सिक्योरिटी है वो तो दे ही दी होगी एआई टूल ने। उस नॉर्मल सिक्योरिटी का रियल वर्ल्ड में कोई मीनिंग ही नहीं है। मैं तुम लोगों को ये नहीं बोल रहा कि वाइब कोडिंग का यूज करके तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। देयर आर मल्टीपल रोल्स इन द मार्केट राइट नाउ जो वाइब कोडर्स के लिए ही है, लेकिन क्या उससे तुम पूरी जिंदगी बिता पाओगे? एआई इंजीनियर्स वो होते हैं कि जिनको एआई टूल यूज करना आता है। मैं तुमको वाइब कोडिंग करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। वो तुम्हारी स्किल्स को, तुम्हारे टास्क को, तुम्हारी स्पीड को 10x 100x तक मल्टीप्लाई कर देगा। बट अगर तुमको पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसने जो यूज किया वो क्यों यूज किया, तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं है इस वाइब कोडिंग का। तुम इंटरव्यू देने जाते हो, तुमने अपने रिज्यूमे में तुमने काफी हैकाथॉन्स जीत रखी हैं वाइब कोडिंग का यूज करके, बड़ी बड़ी हैकाथॉन्स जीत रखी है, काफी प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, काफी प्रोजेक्ट्स बना रखे, तुमने वो सारा चीजें मेंशन किया हुआ है अपने रिज्यूमे में। एचआर तुमसे पूछता है इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है ये, चलो इसका मुझे सिस्टम आर्किटेक्चर बताओ। तुमने शायद पढ़ रखा होगा क्योंकि तुमने शायद याद भी कर लिया होगा, लेकिन जब वो एक सवाल पूछ लेगा कि ये क्यों यूज किया, इसकी जगह पे ये क्यों नहीं यूज किया, क्या आंसर करोगे? तो ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि वाइब कोडिंग कोड करवाने के लिए है, लेकिन अगर वो कोड तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या है तो वाइब कोडिंग इज नॉट इनफ। सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, सिस्टम डिजाइन के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तो वाइब कोडिंग करके करोगे? हैकाथॉन्स जीत सकते हो, तुम अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में शो ऑफ कर सकते हो कि ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया। तुम अपने गिटअप पे जाके कमिट्स मार सकते हो जितने मारने हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या करो? तो देखो, इसमें डरने की बात नहीं है। बात यह है कि हमको ये समझना है, सवाल ये नहीं है कि क्या वाइब कोडिंग इनफ है, सवाल ये है कि तुम्हारा इनफ क्या है। क्या तुम्हारे लिए सिर्फ एक सिंपल सी जॉब या एक सिर्फ सिंपल सी हैकाथॉन्स जीतना इज योर इनफ? तो वाइब कोडिंग इज फॉर यू, वाइब कोडिंग इज इनफ फॉर यू। लेकिन अगर तुम्हारे लिए ये इनफ नहीं है, तुमको अपना खुद का कोई स्टार्टअप करना है, तुमको खुद की कोई एक अच्छी फैंग में जॉब चाहिए मल्टीनेशनल कंपनीज में, या तुमको खुद एक अच्छा एआई इंजीनियर बनना है, देन वाइब कोडिंग इज नॉट इनफ फॉर यू। देन वाइब कोडिंग इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन फिर आप लोगों को बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि सिस्टम डिजाइन किसे बोलते हैं। तुमको खुद को सिस्टम डिजाइन करने आना चाहिए। सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी बेसिक्स तुम्हें पता होने चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि पाइथन का कौन सा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, अगर तुमने ये यूज किया है तो ये क्यों यूज किया है, अगर ये नहीं यूज कर पाता तो इसकी जगह पे मैं क्या यूज कर सकता था, अगर कोई बग आ रहा है तो वो बग क्यों आ रहा है, कहां पे आ रहा है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। वाइब कोडिंग तब भी करनी, लेकिन अब तुम ब्लाइंडली वाइब कोडिंग नहीं कर रहे, सिर्फ प्रॉम्प्ट पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो डिफरेंस यहां पे आता है। तो शुरू कैसे करना है? शुरू इस तरीके से करो सर, अगर एआई की बात करूं, पाइथन लो, पाइथन के कोर को समझो कि फंक्शंस काम कैसे करते हैं, लूप कैसे काम करती है, रिकर्जन्स कैसे काम करते हैं, उसकी लाइब्रेरीज कैसे काम करती है। एक दिन बैठो और सोचो कि आज मैं एक भी एआई टूल यूज नहीं करूंगा, खुद से कोई एक नॉर्मल सी छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, पाइथन का यूज करके टू डू बना के देखो, है ना। तुमने लास्ट जो भी हैकाथॉन खेली होगी उसमें तुमने बहुत बड़ी प्रोडक्ट बनाई होगी, कुछ भी बनाया होगा, रैग वेग एआई वगैरह कुछ भी, है ना, और खुश भी बहुत हो रहे होगे। लेकिन एआई टूल को साइड में रखो, बैठो और एक टू डू एप्लीकेशन बना के दो मुझे पाइथन, फिर तुम्हें पता चलेगा कि असलियत में वेयर यू बिलोंग। तो द थिंग इज, लेकिन बात यही है कि जब आप वाइब कोडिंग को अपनी नॉलेज के साथ यूज करते हो ना, तो वो आपको देता है सेटिस्फेक्शन। जब आप खुद से कोड करके कुछ बनाते हो ना, फिर वो भले एक सिंपल सी छोटी सी वेबसाइट भी क्यों ना, बट उस चीज का जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आपके फेस पे दिखता है। वाइब कोडिंग करके आप दुनिया की कोई भी चीज क्यों ना बना लो, वो सेटिस्फेक्शन आपको कभी जिंदगी में मिलने ही नहीं वाला। तो अगर सेटिस्फेक्शन आपको अपने काम में मिल ही नहीं रहा, तो उस काम को कंटिन्यू करना ही क्यों? तो वाइब कोडिंग करो, लेकिन वाइब कोडिंग को ब्लाइंडली मत करो, चीजों को समझो। जब तक चीजों को समझोगे नहीं, आपको लग रहा है खाली कि आप अपग्रेड हो रहे हो, लेकिन आप अपग्रेड नहीं हो रहे हो, आप अभी भी वही हो। बस अब अपने एआई टूल से बेटर बात करना सीखो। प्रोग्रामिंग में, टेक्नोलॉजी में कुछ अपग्रेडेशन नहीं आया आपके, तो इस चीज को समझो कि आपके लिए वाइब कोडिंग इनफ है या नहीं है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करो। डन है। बाकी अगर आपको ये पूरे वीडियो में जो भी बातें हुई है ये थोड़ी भी इंपैक्टफुल लगी है, आपके लिए यूजफुल लगी है, या ऐसा लगता है कि आपके कोई दोस्तों के लिए यूजफुल है, तो आपको पता ही आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है। लास्ट वाला हमारा जो वीडियो था वो 1000 व्यूज तक नहीं पहुंच पाया था। मेक श्योर इस वीडियो को हम 1000 व्यूज के ऊपर लेके जाएंगे। सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय।